एक जंगल में चिड़िया का एक जोड़ा रहता था। चिड़ा चिड़िया से बहुत प्यार करता था। वो हर समय उसके साथ समय बिताना चाहता था। उसे पहले खिलाकर बाद में खाना चाहता था। चिड़िया बोली, प्रियतम, आप बदल तो नहीं जाओगे? चिड़ा बोला, जमाना बदले समा बदले, जमाने की हवा बदले, मगर तुमसे जरा भी बदलूं, मुझसे मेरा खुदा बदले। चिड़िया फिर से बोली, आप मुझे छोड़कर कभी चले तो नहीं जाओगे? कैसी बातें कर रही हो प्रिय, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। मुझे डर लगता है कि अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। चिड़िया की बातें सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ गए। वो पेड़ के पीछे चला गया। जब लौट कर आया तो उसके दोनों पंख कटे हुए थे। लो, अब मेरे पंख ही नहीं हैं, इसलिए मैं उड़कर और कहीं जा ही नहीं सकता। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बहुत तेज तूफान आने वाला था। चिड़िया ये देखकर डर गई। आने वाला तूफान तो बहुत डरावना दिख रहा है। हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। मैं तो अब उड़ नहीं पाऊंगा। तुम्हारे पंख सही सलामत हैं, तुम उड़कर जा सकती हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। कुछ देर बाद तूफान थम गया। चिड़िया लौटकर पेड़ के पास आ गई। उसने देखा उसका जीवन साथी दम तोड़ चुका था। उसके पास ही मीनू चिड़िया दुखी होकर बैठी थी। मीनू बोली, तुमने अपने जीवन साथी को छोड़कर उड़ जाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे जाते ही तूफान आने के पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द यही थे कि काश वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। शिक्षा, जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पिंकी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे थे। उन बच्चों का नाम मीकू और टिल्लू था। मम्मी, ये बारिश कितनी अच्छी होती है ना? नहीं नहीं, ये बारिश ज़रा भी अच्छी नहीं होती। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नहीं मीकू, ऐसी बात नहीं है। बारिश बहुत अच्छी होती है। अगर बारिश ही नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा और पेड़ों को भी पानी कहाँ से मिलेगा? हाँ माँ, पर बारिश की वजह से हर जगह पिच पिच हो जाती है। कीचड़ की वजह से खाना खाने का भी मन नहीं करता। अरे अरे, इस बारिश की वजह से ही तो स्कूल की 2 दिन की छुट्टी मिली है तुम दोनों को। अब बोलो, बारिश अच्छी है या बुरी? हाँ हाँ माँ, बारिश अच्छी होती है। अब आए ना लाइन पर मेरे शैतान बच्चे। ऐसा कहकर बच्चे अपनी माँ के पास आ गए। लेकिन फिर भी बच्चों, स्कूल से छुट्टी मारना अच्छी बात नहीं होती। स्कूल जाओगे तो पढ़ लिख कर कुछ बन पाओगे। हाँ माँ, हम स्कूल तो जाना चाहते हैं, पर बारिश में जाते जाते पूरा भीग जाते हैं। हमारे सारे दोस्तों के पास छाता है माँ। हाँ बच्चों, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा ज़रूर कुछ न कुछ करेंगे। ऐसा कहकर पिंकी अपने दोनों बच्चों का ध्यान भटका रही थी, लेकिन उसे भी पता था कि उसको अपने बच्चों के बारे में कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करना होगा। तुम्हारे पापा ज़रूर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। पिंकी के बच्चे पढ़ने में काफ़ी होशियार थे और समझदार भी थे। उन्हें अपने माँ बाप की सिचुएशन अच्छे से पता थी। तभी पिंकी का पति चंदू भी घर आ जाता है। उसे घर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। आज भी उसके पति का हाथ खाली था। अरे, आप आ गए? हम आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा हुआ कि आप थोड़ा जल्दी ही आ गए, नहीं तो बच्चे भी खाना खाते ही सो जाते। हाँ पिंकी, भोजन की खोज में हमें बहुत दूर जाना पड़ा। बच्चों, चलो चलो खाना खाओ। बच्चे खाने पर टूट पड़े। पापा, मम्मी, आप दोनों भी खा लो ना।
चंदू केवल अपने दोनों बच्चों के लिए ही खाना जुटा पाया था, इसलिए उसने अपने बच्चों से कहा, हाँ टिल्लू, हम दोनों बाद में खा लेंगे, पहले तुम लोग खा लो। टिल्लू खाना खाकर अपने पापा से पूछने लगा, पापा क्या आप छतरी लेकर आए? हाँ टिल्लू, मैं तुम दोनों को छतरी लाकर दूंगा। चलो अब बहुत देर हो चुकी है, अब सो जाओ। ऐसा कहकर चंदू ने अपने दोनों बच्चों को सुला दिया। चंदू बैठे बैठे बाहर को देख रहा था। पिंकी भी उसके पास आकर बैठ गई। जी आप चिंता ना करो, हम कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर कर लेंगे। नहीं पिंकी, ऐसा सब कब तक चलेगा? जब से बारिश शुरू हुई है तब से बच्चे मेरे पीछे पड़े हैं, पर मैं अपने बच्चों की इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह, चलो बच्चों उठ जाओ, आज तुम्हें स्कूल जाना है। आज बारिश बंद है। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चे स्कूल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूर जाते ही ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनके सारे दोस्त स्कूल पहुंच चुके थे, क्योंकि उनके सबके पास अपने अपने छाते थे। कोई बात नहीं भैया, हम बारिश रुकने के बाद स्कूल चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद बारिश कम हो जाती है। वो दोनों स्कूल की ओर चल देते हैं। स्कूल पहुंचते पहुंचते वो दोनों भीग चुके थे। चिंकी स्कूल की टीचर थी। वह बहुत ही निर्दयी थी। आ गए दोनों, चलो बच्चों, तालियां बजाकर इन दोनों बच्चों का स्वागत करो। सारे बच्चे उनकी ओर देखकर हंस रहे थे। चिंकी, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, भीग कर स्कूल मत आया करो, पर तुम दोनों मेरी बात ही नहीं सुनते। पर टीचर, पर कुछ नहीं, अब तुम दोनों बाहर निकलो और वहीं से मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। वो दोनों क्लासरूम के बाहर से ही पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल खत्म होने के बाद सारे पक्षी अपना अपना छाता लेकर अपने घर चले गए, पर टिल्लू और मीकू वहीं रुक गए और बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। इधर पिंकी और चंदू अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। जी सारे बच्चे तो स्कूल से आ गए हैं, पर मेरे बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं। स्कूल से छुट्टी हुए तो बहुत देर हो चुकी है, कहीं किसी शिकारी पक्षी ने तो। दोस्तों, क्या टिल्लू और मीकू अपने घर पहुंच पाएंगे? क्या उनको अपना छाता मिल पाएगा? देखते हैं अगले भाग में।